हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी कल की वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से ये शुरू हो गई है। तो काम वाम करने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर। मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं हो रही है ज़्यादा, तो बच्चों को लेकर के छत पे आ जाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये लोग भी यहाँ पे खेल लेते हैं, अंदर बिल्कुल बंद बंद सा हो जाता है। नीचे ले नहीं जा पाती क्योंकि 4th फ्लोर पे जैसा कि आपको पता है हम रहते हैं, तो इन्हें लेके कहाँ ही जाऊँ काम वाम करने में, और आरू का काम कराने में सारा ही दिन निकल जाता है। और फिर एक लोग को ले जाओ तो ठीक है, रास्ते में जाके ना आरू भी फिर उतनी ही शरारत करता है, तो डर लगता है कभी कैसे ही जाऊँ, तो नहीं जा पाती हूँ। तो छत पे लेके आ जाती हूँ, यहाँ इसका वॉकर भी ले आती हूँ, ये अपना इससे खेल लेती है। आरू अपनी साइकिल चला लेता है। आरू बहुत अच्छे से साइकिल चला लेता है। स्टार्टिंग में हमें लगता था पता नहीं चला पाएगा नहीं चला पाएगा, इसको कभी भी हमने बाहर साइकिल वाइकिल चलाना सिखाया नहीं है। हाँ ये है कि बहुत छोटा था ये 4 साल का, तभी हमने इसको वो मतलब ऐसे अच्छी सी साइकिल एक ला के दे दी थी, मजबूत थी जो, और उसको ही चलाते 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 इसने अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख लिया है। और अब तो, पहले तो सपोर्टर लगता था इसकी साइकिल में, अब तो वो भी निकल गया है, तो कर लेता है। तो देखती हूँ इस पर इसके बर्थडे पे एक नई साइकिल इसको दिलाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी कि रोड पे भी निकालूँ इसको, थोड़ी देर चलवाऊँ। और प्रिशा यहाँ पे वॉकर चला ही रही है अपना, आप देख रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे थे पौधों में, थोड़ा बहुत मैं वाटरिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। पाइप एक लगा रखी है यहाँ छत पे, एक टोटी सी है ना मशीन भी, क्योंकि हमारी छत पे ही लगती है, तो पाइप लगा रखी है। तो उसी से ही पौधों में पानी वगैरह मैं डाल देती हूँ, कभी मैं डाल देती हूँ, कभी आरू के पापा डाल देते हैं, ज़्यादातर तो वही डालते हैं जब वो छत पे अगर आ जाते हैं तो। और यहाँ पे मैं थी टाइम पे, तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। और आरू ने देखा कि कैमरा चल रहा है, तो यहाँ आके वो हेलो गाइस कर रहा था। और मग से पानी डालने में ना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे गमले भी हमने बहुत सारे रख दिए हैं। और मेरी समझ नहीं आता, सदाबहार एक लगाओ, पता नहीं बहुत सारे हो जाते हैं। अभी इस समय लगभग सारे ही गमलों में मेरे सदाबहार हो गया। हालांकि अगर किसी में कोई दूसरा सा पौधा लगा है ना, फिर भी उसमें सदाबहार निकल गया है। और ले आई थी जब मैं इन पौधों को, मतलब इसमें से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आज से 2-3 साल पुराने हैं, जब मैं अपना बीएड का एग्ज़ाम दे रही थी। तो गाज़ियाबाद गई थी, वहाँ एक बहुत सुंदर सी नर्सरी दिखी रास्ते में हमें, तो वहाँ से ये पॉट्स जो ब्राउन वाले हैं ना, ऐसे 24 पॉट्स ले आई थी मैं, मतलब पूरे 2 दर्जन। और छोटे मोटे बहुत सारे पौधे भी ले आई थी। बाइक से ही जाते थे हम, तब प्रिशा नहीं थी, आरू थोड़ा सा छोटा ही था। तो एक बार में जैसे 5-5, 6-6 पॉट्स और 3-3, 4-4 पौधे ऐसे करके डेली डेली मैं लाती थी जब तक मेरे एग्ज़ाम थे। तो 6-7-8 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल मिला के दिए थे मैंने, तो ये सब ला के मैंने इकट्ठा करे थे, लगाया भी था। अब तो खैर इसमें से बहुत सारे टूट गए हैं, और कुछ अब तो इधर 2 बार से पापा बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स, जब मैं घर से आती हूँ ना, तो पूरा मिट्टी उट्टी में लगा के अच्छे से देते हैं, उन्हें आके हम रिपोर्ट कर देते हैं, तो अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये सब देखिए करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे यहाँ पे। और ये मैं नमकीन घर पे ना बना के ही रखती हूँ, कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा, ये चूड़े की नमकीन है। आधा किलो से ज़्यादा ही एक बार में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, और फिर ठंडा करके इसको किसी डब्बे में भर देती हूँ। तो जब भी चाय वगैरह पीते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर से और नमकीन डाल करके, जो मिक्स वाली आती है, तो ये खा लो तो ठीक रहता है। क्योंकि आरू के पापा ऑफिस से आते हैं ना, तो उनको भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो हर दिन नाश्ता बना पाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो उनके काम आ जाती हैं। तो यहाँ बस देखिए वही मैं निकाल रही हूँ। अच्छा ये देखिए, ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो जो है, नहीं, एक दिन पहले की क्लिप है, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड की थी। तो आरू ना पतंग उड़ाते हुए सारे बच्चों को देख रहा था, छत पे सारे बच्चे अपने अपने पतंग उड़ा रहे थे ना, ये कोशिश कर रहा था, इससे उड़ नहीं रही थी। हालांकि पतंग वतंग हम खरीदते नहीं हैं, लेकिन छत क्योंकि ऊंची है ना, तो बहुत सारे पतंग रोज़ कट कट के आते ही रहते हैं। जब भी हम छत पे शाम को आते हैं तो 2-3 पतंग तो कट ही रहती है। तो आरू के पापा को बिल्कुल भी नहीं आता है उड़ाना, लेकिन मुझे आता है, क्योंकि मेरा भाई जब उड़ाता था ना, हम लोग छोटे थे, तो मैंने उससे सीखी थी। बहुत अच्छी मैं उड़ा लेती हूँ अगर हवा ववा ठीक रहे तो, काफ़ी ऊंची तक। लेकिन क्योंकि इसमें मांझा वांझा भी नहीं था, जितनी ही डोरी थी उतना ही उड़ा के मैंने आरू को दिखाया, और उसको भी मैंने दिया, तो वो भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो कभी कभी बच्चों की जिद पे ना बहुत चीज़ें उसकी माननी पड़ जाती हैं। और ये देखिए, ये भी कल रात की
या पता नहीं परसों रात की क्लिप है। मैं करौंदे ले आई थी एक रात पहले ही, मैंने सोचा था इसकी भी अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल मेरा अचार का सीरीज़ चल रहा है, हालांकि बरसात का मौसम है, लेकिन ये सारे ही अचार मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ख़राब ना हो। मैंने बोला था कि करौंदा ले आना, थोड़े से करौंदे के अचार बनाऊँगी, तो वो ले आए थे। ये आधे किलो जितना रहा होगा, और जब लाए थे तो उस टाइम फ्रेश ही था, लेकिन वही है कि मतलब ये परसों का आया हुआ है बाय द वे। तो उस टाइम मैं प्रिशा के चक्कर में ना बना नहीं पाई थी, तो इसमें से कुछ एक थोड़े से गल से गए थे, जैसे ये। तो वो तो छांट वाट के मैंने ठीक कर दिया था, और दोपहर में ही इसको धो करके मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया था, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही है। और पंखे के नीचे सुखाने के बाद इसको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। एक करौंदे के 2 टुकड़े कर लिए हैं मैंने बीच से। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, वैसे तो इसका मसाला अलग बनता है, उसमें जो है सूखी धनिया और लाल मिर्च नहीं पड़ती है, मतलब मेथी, जीरा, सरसों, अजवाइन और मंगरेल, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, और जीरा भी पड़ता है। लेकिन तो वो तो मैं बनाती, लेकिन अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि कितना बज रहा है। ये देखिए, देखा आपने, पूरे 12 बज रहे हैं रात के। और अगर अब मैं इसको रख दूंगी ना तो ये खराब हो जाएंगे। और अभी तक मैं काम ही कर रही थी। देखिए यहाँ पे डिब्बे वगैरह मैंने सब कुछ साफ किए हैं, सब्जियां आई थी वो लगाई हैं, बर्तन वर्तन क्लीन करके रखा है। आरू का एक स्कूल खुलने वाला है ना, तो उसका हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा रह रहा था, तो वो सब मैंने कराया, तो मुझे टाइम नहीं मिला ये करने का। तो ये मैं कोई अच्छी सी रेसिपी नहीं है, लेकिन इससे भी मतलब मैं बनाने वाली हूँ। कुछ फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता, अचार के मसाले एक ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अचार की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। तो मैंने ना ये थोड़ा सा मसाला बचा था, क्योंकि आपने देखा आजकल मैं थोड़े वीडियोस ज़्यादा बना रही हूँ अचार के। तो ये एक मसाला मेरे पास तैयार रखा हुआ है, इसमें जीरा, सौंफ, धनिया, अजवाइन, मेथी और सूखी तीखी वाली लाल मिर्च, मतलब जो आम के अचार का मसाला होता है ना, वो ये मसाला है। ये मैंने दरदरा कूटा हुआ था। बाय द वे 2 किलो आम का अचार भी मैंने बनाया है। पक्के से निकल गए थे और ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ। एक दिन बाजार से ले आई थी, घर पे काट रही थी, तो बहुत सारे उसमें से पक्के से निकल गए थे, तो थोड़ा सा बना भी था, और मुझे लगा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी। पिछले साल आम के अचार की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो मैं क्या बता रही थी, तो उस अचार का ये मसाला बचा हुआ है, तो उसको ही मैं जस्ट इसमें मिक्स करने वाली हूँ, और बस ऐसे ही बना दूंगी थोड़ा सा। तो देखते हुए कैसा बनता है, क्योंकि मैं अगर आज इसको रखूंगी तो ये खराब हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और चीज़ भी खराब होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा बना लेती हूँ, तो अचार तो कैसा भी होता है अच्छा लगता है, बस खराब ना होने पाए। तो चलिए फटाफट इसको असेंबल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि इस करौंदे के अचार का क्या सीन है, नहीं बनाती तो ख़राब हो जाता। अच्छा, इसके बीज ना आपको निकाल देने चाहिए, मुझे भी निकाल देने चाहिए थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं निकाला। हालांकि ये बहुत टाइट वाले करौंदे नहीं थे, बिल्कुल सॉफ्ट वाले थे, तो इसमें से आप बीज नहीं भी निकालते तो चल जाता, लेकिन स्टिल बीज निकाल देने से ना एक जो बीज में कड़वापन सा होता है वो नहीं आता। तो आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर निकाल दीजिएगा। मैंने नहीं निकाला था, तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि थोड़ा सा खाने के बाद ना मुंह में एक कड़वा सा टेस्ट दे रहा है। थोड़ा गल वल जाएगा ना 8-10 दिन में, तो क्या पता ठीक हो जाए। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस हल्दी डाली थी, उसके बाद ये जो मसाला था ना अचार वाला थोड़ा सा बचा था, वो मैंने इसमें मिक्स करा। और सरसों का तेल भी मैंने गरम वरम नहीं किया, कच्चा ही डाल दिया है, क्योंकि ये बैल कोल्हू का तेल था जो अचार के लिए ही आया था ना, तो इसको आप डाल सकते हैं। अचार के लिए मार्केट में अलग से तेल भी मिलता है, तो वो जो आम के अचार के लिए मैंने मंगाया था ना उसका ये डब्बा है। आप देखिए थोड़ा सा ही बच रहा है इसमें, तो ये वाला मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाली है। कश्मीरी रेड चिली मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे अचार में एक बहुत ही अच्छा गहरा खुशनुमा सा कलर आ जाता है। तो वो मैंने नहीं डाला, और ये बस ऐसे ही मिक्स करके मैंने रख दिया था। इसको मैंने भी डब्बे में भी नहीं रखा था, क्योंकि ना इसमें धूप बिल्कुल भी नहीं लगी थी, और सारे अचार में तो थोड़ा बहुत जैसे लग भी गई थी, तो इसमें बिल्कुल नहीं लगी थी। मुझे लगा अभी मैं इसको डिब्बे में रख दूंगी तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अचार तेल भी मैंने इसमें कच्चा ही इस्तेमाल किया था,
तो इसलिए ही मैंने इसको खुला छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़ा इसमें धूप लगा दूँगी फिर डब्बे में रखूँगी। तो बस यही था मेरा सिंपल सा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।